हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और मैं एक लर्नर हूँ स्टॉक मार्केट में। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ फिब रिट्रेसमेंट के बारे में। ठीक है, आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपने अगर सुना होगा, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है मार्केट में, आपको सपोर्ट करता है आपकी ट्रेडिंग में कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मार्केट में ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या नहीं है। और अगर कोई ट्रेंड वीक हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग वीक ट्रेंड है या नहीं है, उस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट में एक्चुअली ट्रेंड होता कैसे है। आप जानते हैं कि मार्केट में एक जैसे जब कोई अप ट्रेंड शुरू होता है, ठीक है, एक मिनट इसे देख लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, इस तरीके से मार्केट में अप ट्रेंड चलता है, एक हाई लगता है, फिर मार्केट हल्का हल्का सा रिट्रेस होता है। ठीक है, मार्केट रिट्रेस हुआ, उसके बाद मार्केट ने फिर से एक नया हाई लगाया, राइट। उसके बाद मार्केट फिर से रिट्रेस होता है। ठीक है, अगर वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो वो इस तरीके से परफॉर्म करता है, फिर से वो ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर से वो एक नया स्विंग लो बनाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर बेसिकली एक अप ट्रेंड चल रहा है। बिकॉज अप ट्रेंड क्यों चल रहा है, क्योंकि जो इसके लोज है ना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, और जो इसके हाईज हैं वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। जब ऐसा सिनेरियो होता है ना, तो इसमें ये आइडेंटिफाई होता है कि जो मार्केट है इसे हम कहते हैं मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, इसी तरीके से एक डाउन ट्रेंड भी होता है, जहाँ पे मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है, मार्केट नीचे जाता है। ठीक है, और फिर मार्केट एक छोटा सा स्विंग हाई बनाता है। ठीक है, उसके बाद अगर वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है तो वो दोबारा नीचे चला जाएगा और उस लो को बेसिकली इस लो को तोड़ देगा ये। ठीक है, थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा, आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, फिर से मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, आई डोंट नो आज पेंट में इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर से मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद फिर से ये फिर से मार्केट एक नया लो बनाता है। ठीक है, तो मेरा ये आपको कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, तो वो कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर नहीं चला जाता। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि कोई चीज़ इस तरीके से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रुकेगी, कहीं ना कहीं वो अपना रिट्रेसमेंट लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी चीज़ नीचे नहीं चली जाती, वो कहीं ना कहीं रुकती है और कहीं ना कहीं अपना रिट्रेसमेंट को लेती है, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिया। ठीक है, तो ये जो रिट्रेसमेंट्स है ना, हमें बस फिबोनाची में यही हेल्प मिलती है कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सा रिट्रेसमेंट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है और कौन सा रिट्रेसमेंट वीक हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब चार्ट्स पे चलते हैं, मैं आपको चार्ट्स पे बताती हूँ किस तरीके से आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक्चुअली मैं ट्रेडिंग व्यू ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैंने ये ट्रेडिंग व्यू ओपन करके रखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी चार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज जैसे हमने परसिस्टेंट सिस्टम का चार्ट ले लिया। ठीक है, ये परसिस्टेंट आप जानते हैं ये आईटी का स्टॉक है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको ना बड़े टाइम फ्रेम में दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से, कितनी अच्छे तरीके से ये चीज़ काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब जो मैं आपसे बात कर रही थी, जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, ठीक है, कि यहाँ पे इस तरीके से अप ट्रेंड चलता है, फिर एक रिट्रेसमेंट आता है, फिर एक अप ट्रेंड चलता है, फिर रिट्रेसमेंट आता है और फिर ये कंटिन्यू होता है। इसी को हम अप ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए, अगर आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं परसिस्टेंट के चार्ट से, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक अप ट्रेंड चला, एक रिट्रेसमेंट आया, फिर अप ट्रेंड चला, ये एक रिट्रेसमेंट आया और फिर वो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें किस तरीके से इसमें हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको जो ये लाइंस दिख रही है, 4 लाइंस, आपको इस पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर आपको मिलेगा फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है और देखिए अब इसको कैसे पहले प्लॉट करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो एक स्विंग बन रहा है, ठीक है, इसके लो पॉइंट पे पहले मैं इस पर क्लिक कर दूंगी। ठीक है, फिर मैं इसको स्ट्रेच करके ऊपर जाऊंगी स्विंग हाई की तरफ। जो भी इसने हाई बनाया था यहाँ पे, इस पॉइंट पे इसने हाई बनाया, तो मैंने वहाँ पे उसे क्लिक कर दिया। तो ये मेरा जो नंबर्स हैं ये प्लॉट हो गए। ठीक है, अब इन नंबर्स में आप ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा इसके अंदर मैंने कुछ नंबर्स डाले हुए हैं। अब ये है 38%, ये है 50%, ये है 61%। ठीक है, आप सिर्फ इन तीनों पे ध्यान दीजिएगा।
और ज़्यादा बेटर होगा अगर आप 38% और 61% पर ही ध्यान दें, क्योंकि ये बेस्ट काम करते हैं मार्केट में। ठीक है, ये दो नंबर्स ऐसे हैं। अब ये नंबर्स कैसे डिराइव हुए, इसके पीछे क्या थ्योरी है, वो कहीं से भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। और वैसे भी रिलेटिवली आपको जो चाहिए वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आपको उसको वो कैसे डिराइव हुआ उसमें इतना कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो जिन्होंने यहाँ पे मिस कर दिया होगा, वो यहाँ पे एंटर नहीं कर पाए होंगे, तो वो क्या करेंगे, उन्हें कौन सा बेस्ट पॉइंट है जहाँ पे उन्हें एंट्री मिल सकती है। ठीक है, तो ये देखिए ये जा रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं अब स्टॉक थोड़ा सा रुक गया और यहाँ पे रिट्रेस कर रहे हैं। तो बस यही टाइम है कि आपने इसको प्लॉट कर दिया, आपने नीचे से ऊपर इसको प्लॉट कर दिया। ठीक है, प्लॉट कर दिया। अब आप वेट करेंगे अपने दो लेवल्स के लिए। पहला लेवल है आपका 38% का। ठीक है, दूसरा लेवल है आपका 61% का। ठीक है, बहुत बार 50% पे भी ये लेता है, बट वो रेयर होता है। ज़्यादातर 38 और 61% जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब देखिए स्टॉक कहाँ पे आके रुका, ये देखिए 38% पे आके रुका। ये 38% की लाइन है, इसी पे आके रुका है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। हमें क्या करना है, एक बुलिश कैंडल का वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आई, अब आपने इसके हाई ब्रेक होने का वेट करना है। अगर इसका हाई ब्रेक होता है आप पोजीशन ले सकते हैं और इसके लो पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया और इसके हाई के ब्रेक होने का वेट किया। ये कैंडल में इसका हाई ब्रेक हो गया। ठीक है, तो आपने ये ट्रेड ले लिया। ठीक है, और आपने लो का स्टॉप लॉस लगाया और ये देखिए ये फिर ये ट्रेड कंटिन्यूसली चल रहा है और ये काफ़ी ऊपर तक चला गया। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो 38% है ये दिखाता है कि अगर कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स 38% पे रेजिस्ट करके 38% पे सपोर्ट लेकर, ठीक है, एक पर्टिकुलर कैंडल बनाता है जिस जो हम देखना चाह रहे हैं, कोई बुलिश, अगर हम बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो बुलिश कैंडल, अगर हम बियरिश ट्रेड ले रहे हैं तो बियरिश कैंडल। ठीक है, वो बनाता है और उसका हाई क्रॉस करता है तो हम ये ट्रेड ले सकते हैं ये मानकर कि ये वाला जो ट्रेंड है वो पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लिया, ये ऊपर तक गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा ये फिर से रिट्रेस कर रहा है। अब आपने ये वैल्यूज़ हटा दी यहाँ पे। ठीक है, आपने इसको हटा दिया, रिमूव कर दिया। आपने फिर से यहाँ से लिया। ठीक है, अब आपका क्या स्विंग बन गया, अब आपका ये नया स्विंग बन गया ये। ठीक है, अब देखिए दोबारा से ये अगर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो ये 38% पे सपोर्ट लेगा ही लेगा। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो। ठीक है, आप सपोज आप रैंडमली स्टॉक को बाय करना चाहते हो। ठीक है, आपको पता है कि भाई परसिस्टेंट सिस्टम आईटी आईटी सेक्टर का शेयर है और अच्छा शेयर है, आपको लगता है इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा मैं इसमें एंट्री कैसे लूँ। तो एंट्री करने का आपको तरीका बता रही हूँ, इस तरीके से आप उसमें एंटर कर सकते हैं और उसके अप मूव का आप फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से इसने 38% पे सपोर्ट लिया। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक आपसे कह रहा है कि भाई मैं अप ट्रेंड में हूँ, मुझे बाय करिए। ठीक है, तो यहाँ पे बुलिश कैंडल, इसे बुलिश कैंडल नहीं मानेंगे बिकॉज ये काइंड ऑफ इनडिसिसिव कैंडल है। ठीक है, काइंड ऑफ डोजी कैंडल है, तो इसे नहीं, ये बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, इसका हाई क्रॉस हुआ, लो पे स्टॉप लॉस लगाया, आपने इसे बाय करा और ये ट्रेड अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, हो यहाँ पे ये रिट्रेस करे तो आप पर्टिकुलर फिर से वही चीज़ फॉलो कर सकते हो। अब आप इसमें एंट्री लेने के लिए क्या करेंगे, आपने यहाँ से इसे क्लिक करेंगे, इसे स्ट्रेच करके ऊपर लेके जाएंगे, टॉप पे फिर से क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपको देख रहे हैं कि अगर ये दोबारा 38% के आसपास आके सपोर्ट लेता है, ठीक है, तो आप इसमें इस तरीके से दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने मंथली चार्ट पे बताया है, तो प्लीज़ ये मंथली चार्ट का मतलब ये होता है कि इसको ये लेवल्स आने में 5-6 महीने भी लग सकते हैं परफॉर्म करने में। तो ऐसा मत सोचेगा कि मंथली चार्ट में लेके आपको 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 10-15 दिन में रिजल्ट आएगा। वो ऐसा नहीं होगा बिकॉज ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो इसको टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे इसने रिट्रेस करा तो 1 2 3 4 5 6 7 मंथ इसने लगा दिए एक रिट्रेसमेंट को पूरा करने में। ठीक है, एक अप ट्रेंड को दोबारा से आने में। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, अब यही चार्ट को मैं आपको दिखाती हूँ सबसे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, जैसे सपोज 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए आपको दिख रहा है कि एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है,
अब आपको कैसा पता चलेगा भाई ये वाला जो डाउन ट्रेंड है ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है या नहीं, या ये जस्ट ऐसे ही रिट्रेस करके ऊपर चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से फिर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करना है। ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, आपने इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए .32 पे ये रुक ही नहीं रहा। आपको मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखाती हूँ अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। .38 पे ये रुक ही नहीं रहा, यहाँ पे इसने बियरिश कैंडल बना दी, ठीक है। पहले तो इसने कह दिया कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद ये नीचे गया, ठीक है। नेक्स्ट लेवल हमारा आता है 61% का। 61% पे भी इसने यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाई, पर इसका हाई ब्रेक ही नहीं किया, ठीक है। फिर ये इसने इसको भी ब्रेक कर दिया। अब इसने बता दिया भी मैं एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हूँ, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड कैसा है, 15 मिनट्स के हिसाब से ही चलेगा ये डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड में है। आपने क्या किया, इस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लगाया, इसके लो के नीचे सेल करा, ये सेल हुआ। और ये देखिए जो इसका नेक्स्ट लेवल है 1.618, ठीक है। यहाँ पे आके इसने इतना टारगेट आपका अचीव कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, देखिए ये लेवल्स मैंने सेट करा हुआ है, मैंने आपको इसके सेटिंग्स भी बता दूंगी कि इसके अंदर मैंने कौन कौन से लेवल्स ले रखे हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं लेवल्स के बारे में बात करेंगे जो हमने ले रखे हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा देंगे अभी। मैं अभी इसे रिमूव कर देती हूँ यहाँ से .236 को, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। हम सेटिंग्स पे गए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग विजिबिलिटी, स्टाइल, इस तरीके से सब कुछ है। आप जैसे .23 को रिमूव करना चाहते हैं, आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये नंबर्स रखे हुए हैं, ठीक है। .5 को मैंने रखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज ये इंडेक्स में कई बार काम आता है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें .5 भी चलता है, तो इसको मैंने रखा हुआ है। .2366 को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो आगे एक्सटेंड हो रहा है ना, ये आपको बता रहा है कि भाई नेक्स्ट लेवल क्या क्या हो सकते हैं। ऐसा कोई कंफर्म नहीं होता कि ये 1.618 पे आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि ये नेक्स्ट इस पे आएगा ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए ये इधर तक तो आया नहीं, यहाँ से ये मुड़ गया, ठीक है। तो टर्न ले लिया इसने, तो यहाँ तक इसने इसको कवर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको समझ में आ गया कि ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, ठीक है। आपने छोटा सा ट्रेड भी कर लिया, ठीक है। अब आपको देखना है कि भाई अब इसमें और क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये स्विंग्स बन रहे हैं, यहाँ पे ये स्विंग बन गया, ठीक है। अब आपने ये नया स्विंग है, इस पर क्लिक करा, इसके लो पॉइंट पे जहाँ से रिट्रेस करके वापस जाने की कोशिश करा, आपने लगा दिया। अब आप देखिए कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। .5 तक जा रहा है, ठीक है। 50% तक जा रहा है। और यहाँ पे इसने 38% को पहले क्रॉस करा, बट इसका हाई क्रॉस ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये अभी बाय में नहीं आया। और सेकेंड कैंडल में ही इसने 38% को वापस ब्रेक कर दिया। अब जब इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो इसका लो भी क्रॉस हो गया, तो दैट मीन्स ये एक डाउन ट्रेंड में अभी भी है। आप इसको यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। आप इसका लो देखिए, इसका लो है 5984 का, ठीक है। अगर 5984 ब्रेक होता है तो आप इसे 5899 जो इसका नेक्स्ट लाइन आ रही है, यहाँ तक के लिए आप इसको आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर भी आपको इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिबोनाची का यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग में हेल्प ले सकते हैं। चलिए कोई और चार्ट देखते हैं, डीएलएफ का देखते हैं, ठीक है। डीएलएफ के हम चलते हैं डेली चार्ट पे। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डीएलएफ एक डाउन ट्रेंड में है, यहीं से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। सपोज आपने ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे मिस कर दिया, ठीक है। अब आपको इसमें एंट्री लेनी है, आप कैसे ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि यार ये अगर और नीचे जाए, या आप ये जानना चाहते हैं कि यार इसका जो डाउन ट्रेंड है वो स्ट्रांग है या नहीं है, आप उसे कैसे चेक करेंगे। आप यहाँ पे फिर से फिबोनाची लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको प्लॉट करेंगे, अपने यहाँ से प्लॉट करा स्विंग हाई की तरफ, ठीक है। पहले तो आपने देखा कि ये डाउन ट्रेंड है भी या नहीं। ये देखिए इसने 38% को बहुत अच्छे से ब्रेक करा, इसने 61% को भी बहुत अच्छे से ब्रेक करा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, एक सेकेंड, आपको विजिबिलिटी दिखे, ये देखिए अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं 61% की लाइन है, ठीक है। ये 38% की लाइन है, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि किस तरीके से ब्रेक कर रहा है। इसने यहाँ पे 38% की लाइन को ब्रेक करा, यहाँ पे 61% लाइन को ब्रेक करा। अब आपको समझ में आ गया ये डाउन ट्रेंड है। अब आप इस डाउन ट्रेंड में एंट्री लेना चाहते हैं,
ठीक है। अब आप डाउन ट्रेंड में अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अब ये जो स्विंग बना है, ठीक है, आप इसका रिट्रेसमेंट निकालेंगे। यहाँ से लिया आपने, यहाँ स्विंग तक लेकर गए। अब आप देखिए, अब आपको जानना है कि आप कहाँ पे सेल करना है। या तो ये 38% पे ही हमें नेगेटिव कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक करे, जो किसने बनाया बट इसका लो ब्रेक नहीं करा, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे। फिर ये ऊपर गया, फिर ये 61% से इसने रिट्रेस होकर एक नेगेटिव कैंडल बनाया और उसका देखिए लो भी ब्रेक कर दिया। जब इसका लो ब्रेक हो गया नेक्स्ट कैंडल में, तो आप इसी कैंडल का जो हाई है उसको स्टॉप लॉस रखेंगे, उसके लो के नीचे आप सेल कर देंगे। अब आपने सेल किया तो ये देखिए कितने अच्छे से इसने काम करा और आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट भी दिया इसने। ठीक है, तो आप इस तरीके से डाउन ट्रेंड का फ़ायदा भी ले सकते हैं। क्योंकि कई बार चीज़ें मिस हो जाती हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता हम उसको एंटर कैसे करें दोबारा। तो इस तरीके से आप उसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहाँ पे फिर से एक स्विंग बना था। ठीक है, अब आपने चेक करना था भाई ये जो स्विंग बना है, अब इसमें अगर तो ये स्टॉक, देखिए दो बातें हो सकती हैं, या तो ये स्टॉक बहुत अप ट्रेंड में है, मतलब स्ट्रॉन्ग बन गया है, तो ये 38% से रिट्रेस होकर वापस चला जाएगा, या फिर ये 61% से रिट्रेस होकर वापस चला जाएगा। लेकिन अगर ये अभी भी डाउन ट्रेंड में है तो ये वापस नहीं जाएगा, ये उसको ब्रेक करेगा। तो यहाँ देखिए इसने 38% को ब्रेक करा। ठीक है, 38% को ब्रेक करा और उसका देखिए लो यहाँ पे इस कैंडल पे इसने क्रॉस करा, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, आपने इसको सेल करा। अब अगला टारगेट आपका 61% होना चाहिए, बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, स्टॉक वहाँ से भी टर्न कर सकता है। बट इसने 61% पे बुलिश कैंडल छोटी सी बनाई, बट ये बुलिश कैंडल नहीं मानेंगे बिकॉज ये डोजी कैंडल है, तो इसे नहीं मानेंगे। एक अच्छी बुलिश कैंडल बने तो आप उसे मानिएगा। तो देखिए उसने 61% को भी ब्रेक कर दिया। आप कंटिन्यू है, ये देखिए स्टॉक क्या कर रहे हैं, ये कहाँ तक चला गया। ठीक है, अब इसने यहाँ पे रिट्रेसमेंट देना शुरू किया। ठीक है, ये बता रहा है कि अभी मैं रुक गया हूँ, ठीक है, और नीचे नहीं जा रहा। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस केस में क्या करेंगे, आप जो अपने पहले लेवल्स हैं इनको रिमूव करेंगे आप। ठीक है, आप दोबारा से रिट्रेसमेंट लेंगे। अब आपका नया स्विंग बना था ये, आप यहाँ से इसको नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, ये देखिए अब ये स्टॉक क्या कर रहा है, ये 38% पे फिर से रिट्रेस कर रहा है। अब इसने ये कैंडल बनाई। ठीक है, अगर कल इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो आपको फिर से यहाँ तक का एक टारगेट मिल सकता है इसके अंदर। ठीक है, बट फ्रेंड्स मेरा आपसे ये कहना है कि आप जस्ट इसको पहले वॉच करो। ठीक है, मुझे नहीं पता, अभी तो मैंने आपको बताया कि आप शायद एक बार में ना भी समझ में आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखना। ठीक है, और अभी सिर्फ वॉच करना। अगर ये लो कैंडल का लो ब्रेक होता है तो आप देखिएगा कि क्या ये स्टॉक यहाँ तक वापस जा रहा है। ठीक है, ये उसका बेनिफिट दे रहा है, या फिर दूसरी बात क्या हो सकती है, इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इसी कैंडल का हाई ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दो ही बातें इसके अंदर हो सकती हैं। तो आप जस्ट इसे वॉच कीजिएगा। ठीक है, कि इसमें क्या हो रहा है, किस तरीके से रिट्रेसमेंट का बेनिफिट लिया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक इंडेक्स के चार्ट में भी दिखाती हूँ। निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। अब देखिए निफ्टी में क्या हुआ, लास्ट टाइम ये इतना बड़ा डाउन ट्रेंड आया। ठीक है, अब हर कोई इसे कैप्चर नहीं कर पाएगा। ठीक है, बहुत ही एक्सपर्टीज चाहिए जिसको समझ में आ जाए कि कहाँ से सेल करना है। ठीक है, बट स्टिल हम इसमें एंट्री ले सकते हैं फेव रिट्रेसमेंट के थ्रू। अब आप ये देखिए, यहाँ पे हमने फिर से फेव रिट्रेसमेंट लिया। ठीक है, ये एक स्विंग बन गया। ठीक है, यहाँ से हल्का सा मार्केट रिवर्स हो रही है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे मार्केट रुकी है, आपको एक मौका देने के लिए आई है। ठीक है, आपने ये प्लॉट कर दिया यहाँ पे। अब आप देखिए क्या कर रही है मार्केट, ऊपर आई, ये 38% के लेवल को टच भी नहीं कर रही, उससे पहले ही ये बियरिश कैंडल्स के साइन बना रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसके हाई को स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, और इसके लो के नीचे सेल करना है, और उसके बाद देखिए मार्केट कितनी अच्छे से नीचे गया। ठीक है, तो आपका जो लेवल यहाँ पे मिस हो गए थे आपके जो, ठीक है, ट्रेड मिस हो गया था, वो आप यहाँ भी ले सकते थे अगर हम फिर रिट्रेसमेंट का सही यूज़ करते। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अब यहाँ पे फिर से मार्केट क्या कर रहा है। अगर हमें सपोज़ यहाँ पे फिर से देखना है क्या मार्केट चेंज हो गया, क्या मार्केट ऊपर आना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। ठीक है, तो हमने फिर रिट्रेसमेंट लगाया। ठीक है, हमने देखा 38% को तो ये बिल्कुल होल्ड नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम 38% को हमें ये तो समझ में आ गया कि अभी ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, फिर ये आया 68% पे भी आके ये बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर रहा है, उसने 68% को भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, जब इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे अब क्या कर सकते थे हम, यहाँ पे क्या कर सकते थे,
इस कैंडल के लो के ब्रेक होने का वेट करते। अगर ये ब्रेक होता तो हम यहाँ पे सेल करते, या फिर हम क्या करते, यहाँ से इसने रिवर्सल लेने की कोशिश की है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ से ये वाला चार्ट रिमूव करेंगे, ठीक है, बिकॉज अब हमें देखना है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट करके फिर से नीचे जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने लेवल्स को ड्रॉ करा। अब ये मार्केट ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए किसी 38% को यहाँ पे ब्रेक करा, उसका लो भी ब्रेक करा, और उसके बाद मार्केट नीचे चला गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये बिल्कुल एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है, इसमें भी स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर किसी चीज़ में एंट्री लेना चाहते हैं, आप जानते हैं कि जब भी अक्सर ब्रेकआउट होते हैं तो वो ब्रेकआउट ज़्यादातर फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि ब्रेकआउट पे एकदम से बाय मत करो। जब स्टॉक रिट्रेस करे ना, जब कोई चीज़ रिट्रेस करे, तब देखिए, अगर वो स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट है, वो स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में ऊपर जाना चाहता है, तो वो सही जगह पर रिट्रेसमेंट लेगा और सही जगह पर सपोर्ट लेके वो ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर उसका डाउनफॉल आने वाला है तो वो आपको साइंस दे देगा कि भाई मैं अभी गिरने वाला हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ आप ट्रेड कर लो डाउन साइड के। तो इस तरीके से मार्केट में काम चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कैसे समझ में आएगा, हमें देखिए इसके दो तरीके हैं कि या तो फिर आपने कुछ अपने लिमिटेड स्टॉक्स रखे हुए हैं, आप उन्हीं पे काम कर रहे हो, तो आपको उनका नेचर भी समझ में आएगा कि कौन सा रिट्रेसमेंट इस स्टॉक में काम कर रहा है, ठीक है। तो आप एक रेगुलर, अगर कुछ, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक लिमिटेड स्टॉक्स की बास्केट बना लीजिए। बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत ही नहीं है, हर सेक्टर में से एक एक दो दो स्टॉक रख लीजिए, ठीक है। बस उन्हीं को देखिए, उन्हीं को वॉच करिए, उन्हीं को समझिए, उन्हीं को ट्रेड कीजिए। बस इस तरीके से काम कीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे कि आज कोई स्टॉक बढ़ रहा है, कल वो स्टॉक बढ़ रहा है, तो सबके पीछे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी आपकी। तो इस तरीके से काम करिए, ठीक है। और एक चीज़ इसमें और बता सकती हूँ मैं आपको, जैसे सपोज़ आपको अब मैंने बताया आपको कि 38% बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दिखाता है, ठीक है। तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे आप सपोज़ आप ऑल टाइम हाई स्टॉक्स पे गए चार्टिंग पे, ठीक है। आपने ये लिखा, आपने ये फर्स्ट वाला क्लिक कर दिया चार्टिंग का, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सारे ना ऑल टाइम हाई स्टॉक्स आ गए, जो अभी ऐसी मार्केट में भी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। जैसे सपोज ये बीएससी है, ठीक है। हम एक बार बीएससी का चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है। मैं बीएससी का एक बार आपको डेली भी सही है चार्ट, मंथली एक बार देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखिए मंथली चार्ट में क्या हो रहा है। अगर सपोज बीएससी का स्टॉक आपने यहाँ कहीं बाय नहीं करा, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के टाइम पे आप उसे बाय कर सकते थे। कैसे बाय कर सकते थे, अगर आपने ये सही लेवल्स प्लॉट किए होते तो आप देखते कि वो किस तरीके से 38% पे ही सपोर्ट लिया उसने, ठीक है। यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई उसने, उसका हाई भी ब्रेक करा, और फिर ये स्टॉक कंटिन्यू, और अभी तक ये रिट्रेसमेंट के कोई साइन नहीं दे रहा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो बहुत ही ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। उनका आप देख सकते हैं वो कब रिट्रेस कर रहे हैं। अब ये स्टॉक भी कभी ना कभी तो रिट्रेस करेगा, जब ये रिट्रेस करेगा तो आप इस तरीके से उसमें प्लॉटिंग करके सही टाइम पे उसमें एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ऑल टाइम हाई स्टॉक्स इसलिए दिखाए हैं ताकि इस तरह के स्टॉक्स जो है ना वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखते हैं। तो वो जब भी रिट्रेसमेंट की तरफ आएगा, आप ये फिबोनाची की हेल्प से उसका रिट्रेसमेंट ट्रैक कर सकते हैं और फिर दोबारा उस पर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक चार्ट और दिखाती हूँ। मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में वर्क करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ये स्टॉक का एग्जांपल मैं अक्सर आपको देती ही हूँ। इसका हम लोग डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। अब ये देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या हुआ, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया, ठीक है। ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि ये डाउन ट्रेंड कैसा है, कितना जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे देखिए हमने पहले तो चेक करा कि ये डाउन ट्रेंड है भी या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये प्लॉट करे लेवल्स, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे 38% ब्रेक हो गया, ठीक है। फिर 61% भी ब्रेक हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कहीं ना कहीं कि इसका लेवल अब स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप इसके एक पुल बैक का वेट करेंगे, ठीक है। और फिर आप इसमें एंट्री भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हमने यहाँ पे इसको इन लेवल्स पे इस तरीके से लगाया हो, ठीक है,
तो आप देखिए यहाँ पे कितनी बार इसने मौका दिया, पॉइंट्स ये 61% पे आके इसने नेगेटिव कैंडल बनाया। आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ तक गया। अब जैसे इसके जो लेवल्स हैं, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी एक बार आपको मौका देना चाह रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं एक बार इसे प्लॉट करके कि क्या हो रहा है इसके अंदर। क्या ये वापस ऊपर जाना चाह रहा है या दोबारा नीचे ही जाना चाह रहा है। ये देखिए 38% को इसने एक बार होल्ड करने की कोशिश की, बट इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 61% भी इसका ब्रेक हो गया। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक वीक है। जब ये वापस रिट्रेस करेगा, ठीक है, आप तब इसमें प्लॉटिंग करके चेक कर सकते हैं और कुछ इसमें पॉइंट्स अपने ले सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसमें ट्रेडिंग की जा सकती है। ट्रेडिंग आप किसी भी उसमें कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, आप उसमें मतलब चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। तो कहीं ना कहीं फिबोनाची और ये नंबर्स इसके बहुत अच्छे से काम करते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें कर लेंगे ना, तो देखिए जैसे ये मैंने इंट्राडे में भी कुछ लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैं इंट्राडे इतना रिकमेंड नहीं करती। आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम कीजिए, वो थोड़ा सेफ भी होता है, ठीक है, इंट्राडे में। बिकॉज आप जितना इंट्राडे में करेंगे उससे अच्छा अगर बड़े चार्ट्स पे करेंगे तो उससे कहीं टाइम्स ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए हमने रिट्रेसमेंट लगाया, ये देखिए अब ये स्टॉक क्या कर रहा है, ये 61% के ऊपर जा ही नहीं रहा है। ये यहाँ पे सारी बियरिश कैंडल्स बना रहा है, ठीक है। आपने इस बियरिश कैंडल पे देखा, इसके हाई को स्टॉप लॉस लगाया, इसके लो के नीचे ब्रेक होते ही आपने सेल करा। ये देखिए स्टॉक क्या कर रहा है, ये अपने इन लेवल्स तक जा रहा है, ठीक है। इसने बता दिया कि मैं नीचे ही जा रहा हूँ, मुझे बाय मत करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इस तरीके से ही इसने काम करा है। तो आप इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि मैंने बहुत जल्दी आपको ये चीज़ें बताई हों या मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी हूँ, बट मेरा कहने का ये मतलब है कि जो स्टॉक है वो कभी भी एक डायरेक्शन में सीधा चलता नहीं जाता, ठीक है। कभी ना कभी वो एक टर्न लेता है, चाहे वो जितना भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर आपका कभी वो मिस हो जाता है तो आप इसके थ्रू यहाँ पे वापस एंट्री लेने के लिए सोच सकते हैं, उसमें एंट्री ले सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, उसे कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। मैं किसी भी चीज़ का कोई बाइंग सेलिंग नहीं दे रही। मैंने आपको एक जो डीएलएफ का भी एग्जांपल बताया था, ठीक है। डीएलएफ पे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है, ठीक है। कंफर्म किसी को नहीं होता, बिकॉज कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती है, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। यहाँ पे अगर इसका लो ब्रेक होता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और यहाँ पे यहाँ तक वो आ सकता है, ठीक है। लेकिन श्योरिटी इसकी कुछ नहीं होती, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ पहले आप वॉच कीजिए, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे स्लोली इसे धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग में लेकर आइए, तो ये आपको दिखाएगा कि बहुत अच्छे तरीके से काम करता है ये। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सिर्फ इसी पे ही काम करते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा आपसे ये शेयर करने का तरीका मतलब यही था कि अगर आप इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं सबसे पहले तो कि ये जो डाउन ट्रेंड है ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है या डाउन ट्रेंड है, पहले तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है। अगर ये जस्ट रिट्रेसमेंट है तो आप बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। अगर ये डाउन ट्रेंड है तो आप अगले स्विंग में सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये काम करता है। आई होप मैंने आपको ये सब ठीक से बताया है और कुछ वैल्यू एडिशन आप लोग इसमें करना चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल। वैसे फ्रेंड्स मैंने कभी इतना पहले कहा नहीं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बट कहना ज़रूर चाहूँगी कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर मैंने कुछ भी वैल्यू एडिशन आपके ट्रेडिंग में किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।